मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो अर्थात घोषणा पत्र ई पर आज आप चर्चा कर और भी बहुत सारी चर्चा कर क्योंकि इतना दिन आप जब वोटा को दौर चल रही है और आपने क्षेत्र में लगभग वोट पढ़ भी लिया तो जगह वीडियो बनाता जगह से कया साल होगा अनुमान हा रिजल्ट तो वास्तविक रिजल्ट तो 4 जून आनो है, लेकिन सीजन चुनावी होने के कारण लोग माने देखना ज़्यादा पसंद करता। अब हम कितनी सत्यता है तो टाइम बतासी, लेकिन मैनिफेस्टो की आप बात कर मैनिफेस्टो की है घोषणा पत्र। तो जगह भी राजनीतिक दल है या राजनीतिक दलों को गठबंधन है वे चुनाव से पहले जनता के सामने आपको एक घोषणा पत्र जारी करे। इन अंग्रेजी में कहे मैनिफेस्टो, हिंदी में कह दे घोषणा पत्र। कोई ज़रूरी को नहीं राजनीतिक दल ही घोषणा पत्र जारी करे, कोई भी व्यवसाय करना हो, कोई भी सामाजिक कार्य करना हो, कोई भी समूह है जो आपको घोषणा पत्र जारी कर सके। लेकिन मैनिफेस्टो को अर्थ विशेषकर राजनीतिक रूप में लगाया जाए जब चुनाव हुए जब वो दल है जो आपको एक घोषणा पत्र जारी करे कि यदि मैंने सत्ता मिलसी तो मैं बिंदुओं पर काम करसूँ, यह है मेरा मुख्य ध्येय है, सिद्धांत है, यहाँ पर मैं विशेष ध्यान देसूँ। तो खासकर तो मुख्य जो चुनाव मंडे और जब राजनेता सभा करे तो चर्चा तो आई बिंदुओं पर होनी चाहिए, लेकिन राजनीति को स्तर दिनों दिन गिरतो जा रहा है और जनता भी इन विषय पर कोई विशेष ध्यान कौन दे। अन्यथा तो मंच पर राजनेता को जब भाषण हुए भी वो बिंदु तो जरूर होना चाहिए। जब वक्ता यदि 2-4 है तो वहाँ कोई एक के द्वारा तो मैनिफेस्टो पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और ये चीज़ की भी तुलना करनी चाहिए कि पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी करो और जक्के दल ने सत्ता हासिल हुई, जक्के दल राज करो भी कितना % भी घोषणा पत्र के मुताबिक काम करो और कितो काम भी घोषणा पत्र 12,000 करो। खैर चलो पीछे को समय पीछे चलो गयो, वर्तमान की बात कर तो चुनाव में 2 मुख्य गठबंधन है जका आमने सामने है। एक गठबंधन है जका को नाम है NDA और दूसरो गठबंधन है इंडिया। NDA गठबंधन बने ने काफ़ी टाइम हो गया है, NDA की 2 बार सरकार भी रह ली है और इंडिया गठबंधन तो अभी 2023 में ही ताज़ा ही बने हुए है। इन नाव पर लेर भी बड़ी आपत्ति हुई क्योंकि इंडिया अपने देश को नाव है और इंडिया गठबंधन बने जदे थोड़ा सा विरोध का स्वर भी उठा, लेकिन खैर चलो वो सब कुछ पीछे की बात है। अब गठबंधन बन गया, चुनाव चल रहा है तो आप विषय पर बात कर मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र पहले जो गठबंधन है NDA की फुल फॉर्म देखने की चेष्टा कर क्योंकि युवा पीढ़ी जगह पढ़ा लिखा बच्चा है बान आ चीज़ा की फुल फॉर्म की जी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा हुए बा में भी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वो ज्ञानवर्धक भी है और कंपटीटर के लिए भी उसका कभी GK को प्रश्न बन जाए, जनरल नॉलेज को प्रश्न GK वो भी एक शॉर्ट नेम है। जी का मतलब है जनरल, के का मतलब है नॉलेज, तो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो NDA की फुल फॉर्म है, N की है नेशनल, D की है डेमोक्रेटिक और A की है एलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस है NDA की फुल फॉर्म। नेशनल को मतलब हो गया राष्ट्रीय, डेमोक्रेटिक को मतलब हो गया जनतांत्रिक और एलायंस को मतलब हो गया गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक तो जो कहने हिंदी में यदि आप शॉर्ट में लेवा तो राजग और अंग्रेजी में शॉर्ट में आप लेवा तो पहला अक्षर उठावा नाम देवा NDA। और आंगो जो घोषणा पत्र है मैनिफेस्टो है 2024 के चुनाव में बिंगो नाम है संकल्प पत्र। बिम के विषय शामिल करे वो अलग वीडियो में देखने मिलसी। दूसरो गठबंधन है जगह गठबंधन को नाम है इंडिया INDIA और आज को घोषणा पत्र जारी करी है बिन घोषणा पत्र को नाम है न्याय पत्र। और NDA की फुल फॉर्म है, इंडिया की फुल फॉर्म है I से इंडियन, N से नेशनल, D से डेवलपमेंट, I से इंक्लूसिव और A से अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी संगठन वो है वो पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी संगठन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और आंगो जो घोषणा पत्र है वो नाम दियो है
न्याय पत्र। तो एनडीए को घोषणा पत्र बिंगो नाम है संकल्प पत्र और इंडिया को घोषणा पत्र है बिंगो नाम है न्याय पत्र। तो आ दो के बीच में वो है। अब आ घोषणा पत्र में के चीज़ दी है के नहीं दी है वो तो विस्तृत जानकारी अपन बाद में ले। अब है भारत चुनाव आयोग 23 मार्च 2024 के प्रकाशन में अधिसूचना में बताया कि 6 राष्ट्रीय दल है, 57 राज्य दल है, 2764 गैर मान्यता दल है। तो देखो कितना राजनीतिक दल है। अब जगह 6 राष्ट्रीय दल है बांगे बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त था ना बता दूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अंग्रेज अधिकारी एव ह्यूम और अपना भारतीय दादा भाई नौरोजी और दिनस वाचा ए आंगा संस्थापन करना रहा। और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। यही बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम जी के द्वारा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मायावती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में और स्थापना करने वाला ज्योति बसु, हरिकिशन सिंह सुरजीत और EMS नंबू द्रिपाद। और वर्तमान में अध्यक्ष है सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि 2013 में PA संगमा के द्वारा स्थापना की गई। वर्तमान में कोनराड संगमा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब आप बात कर आम आदमी पार्टी जो कि ताज़ा ही बनी है। 2012 में स्थापना हुई। अरविंद केजरीवाल इनको संस्थापक है और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अरविंद केजरीवाल है जिसका दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है। बिंगे बाद आए भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जिसे JP नड्डा के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी है राष्ट्रीय स्तर के जो अब जिनकी मान्यता समाप्त हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1950 में बनी थी, 2023 में मान्यता समाप्त कर दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2004 में बनी थी और 2023 में इसकी मान्यता रद्द कर दी है। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस 2016 में मान्यता मिली और 2023 में मान्यता ख़त्म कर दी है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल 2008 में मान्यता मिली और 2010 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। तो दोस्तों ओहो रिकॉर्डेड बात हवाई कयास को नहीं रिकॉर्डेड बातें हैं जीवन में बहुत उपयोगी है। आगे बारे में समझो करो और मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों को अलग शो डाल छा। तो मेरे यदि वीडियो सही लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कमेंट भी ज़रूर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी महावीर।